नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकेश शर्मा। दोस्तों हम आज फिर से आपके सामने रिपर्टरी की लगभग 8th क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने क्लास 7 तक कंप्लीट किया है दोस्तों। आज हमारी ये 8th क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 154 जो क्वेश्चन था कंप्लीट किया था, 155 से अपन आज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हमने इससे पहले काफ़ी चीज़ें क्वेश्चंस किए लोग दोस्तों। रिपर्टरी की जो बुक है, जब हम बीएचएमएस में फाइनल में पढ़ा करते थे तो रिपर्टरी की जो बुक होती थी बहुत छोटी सी होती थी, लेकिन जो दोस्तों रिपर्टरी की जो केन रिपर्टरी है, बोगर बोनिंगसन है, बीटीबीपी बीबीसीआर है, कंप्लीट काफी रिपर्टरियां हैं दोस्तों। अगर हम उनको केन रिपर्टरी इनको पढ़ते हैं तो उनमें जो रूब्रिक्स हैं, रूब्रिक्स के क्वेश्चन काफी बन जाते हैं दोस्तों ना। वहाँ चैप्टर से रूब्रिक्स पूछा जाता है कि कहाँ रूब्रिक कौन सा किस चैप्टर में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन तो कम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक वास्ट लगता है हमें बहुत छोटा है, लेकिन वास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों 155 क्वेश्चन से। होम सिकनेस बिलोंग्स टू विच चैप्टर ऑफ बीबीसीआर। अपन दोस्तों हम बीबीसीआर के काफी पहले भी अपने बीबीसीआर के काफी क्वेश्चन कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो होम सिकनेस बीबीसीआर के किस चैप्टर में कहाँ मिलता है। ठीक है, ये मिलता है दोस्तों को माइंड सेक्शन के अंदर। माइंड जो चैप्टर है दोस्तों, वहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन यहाँ पे होम सिकनेस मिलती है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि बीबीसीआर में कहाँ मिलती है। अभी अब बीबीसीआर अपने बीबीसीआर में देखिए तो यहाँ पर को कैंट का पता होना चाहिए, बीटीबीपी का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए कि कैंट में कहाँ मिलेगी, बीटीबीपी में कहाँ मिलेगी। तो ये दोस्तों आप एक ऐसे बना लिया करें जहाँ से अपने को उनका करने में इजी रहता है कि ये कैंट में है, ये बीबीसीआर में है, ये बीटीबीपी में है। ठीक है, यहाँ मिलता है। ठीक है, आपका खुद का सेल्फ यूज करना पड़ेगा अपने को माइंड। ठीक है, 156 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स द आर इंक्लूडेड इन विच रिपर्टरी। अब ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स। ठीक है, तो किस रिपर्टरी के अंदर ये इंक्लूडेड है, विच रिपर्टरी है ना, तो ये है बीबीसीआर के अंदर। तो दोस्तों ये भी किसमें है, बीबीसीआर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 157। इसमें पढ़ने का कुछ नहीं दोस्तों, ये याद करने का है। 157 क्वेश्चन करेंगे, ग्रेडेशन इन बोगर सिनोप्टिक। अब जो बोगर सिनोप्टिक की रिपर्टरी जो चलती है दोस्तों, उसके अंदर कितने ग्रेडेशन दे रखे हैं, तो वो दोस्तों दे रखे हैं लगभग 3 ग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ बी आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये तो 3 ग्रेडेशन में बोगर सिनोप्टिक की चलती है, 3 ग्रेडेशन दे रखी है, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 158। पल्स फुल इन बीबीसीआर इज गिवन इन विच चैप्टर। अब ये कौन से चैप्टर में पल्स के बारे में बता रहा है, फुल पल्स है ना। पल्स फुल का फुल पल्स किस चैप्टर में बता रखी है दोस्तों, ये सर्कुलेशन जो चैप्टर चलता है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन जो सर्कुलेशन के नाम से चलता है, वहां पे अपने को ये पल्स के बारे में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये इजी है काफी याद करने में। पल्स अपन जो फील करते हैं तो सर्कुलेशन अपने को याद रह जाएगा, बहुत इजी। 159 दोस्तों, इन बीबीसीआर डिजायर फॉर मिल्क इज फाउंड अंडर। अब ये डिजायर फॉर मिल्क है, वो कहाँ अपने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को आंसर करना पड़ेगा एपेटाइट के अंदर। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे एपेटाइट के अंदर डिजायर फॉर मिल्क मिलेगा। नेक्स्ट है 160। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय बोगर। अब जो डॉक्टर बोगर है, कौन सी ऐसी जो रिपर्टरी है वो किस बोगर डॉक्टर बोगर के द्वारा नहीं लिखी गई, एक्सेप्ट किसकी। ठीक है, नोट दे रखा है दोस्तों, यहाँ नोट पढ़ना है अपने को। तो टाइम्स ऑफ रेमेडी एंड सिनोप्टिक की एंड जनरल एनालिसिस, ये तीनों रिपर्टियां पढ़ने देखिए बोगर डॉक्टर बोगर ने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे रिपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ये डॉक्टर बोगर द्वारा नहीं लिखी गई। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 161। सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द लेफ्ट रिप। ऐसा लगता है कि लेफ्ट रिप के पास में हार्ट लटका हुआ है ना, सस्पेंडेड उसके पास। इन सिंथेसिस रिपर्टी इज गिवन अंडर। किस सिंथेसिस के अंदर कहाँ दिया गया ये रूब्रिक। ठीक है, ये चेस्ट चैप्टर के अंदर दिया गया है दोस्तों ना, यहाँ पे सिंथेसिस के अंदर पूछा था। ठीक है, सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द लेफ्ट रिप। ठीक है, अपने यहाँ मेडिसिन कौन कौन सी तरीके उस रूब्रिक के अंदर दोस्तों। अगर ये रूब्रिक पूछ रही, इसकी मेडिसिन पूछ रही, तो मैंने मेडिसिन कौन सी, कालिकार्ब एंड लेकेसिस, 2 मेडिसिन दे रखी है दोस्तों ना। कालिकार्ब और लेकेसिस 2 मेडिसिन ऐसी है जिसके अंदर ये रूब्रिक है, सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द लेफ्ट रिप। ठीक है, तो यहाँ 2 मेडिसिन लेकेसिस एंड कालिकार्ब। चैप्टर चेस्ट है इसका ना, हार्ट नहीं मिलेगा चैप्टर, वहाँ चेस्ट चैप्टर मिलेगा दोस्तों ना, हार्ट का चैप्टर नहीं है इसका। 162 क्वेश्चन दोस्तों। फॉर जजिंग द पिक्युलिटीज ऑफ ए सिम्टम बोगर गेव हाउ मेनी पॉइंट। ठीक है, तो कितने पॉइंट दे रखे हैं, 7। आंसर इसका 7 दे रखा है। 163 क्वेश्चन दोस्तों। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू चैप्टर एडेड इन सेकंड एडिशन ऑफ मर्फी रिपर्टी एक्सेप्ट। अब सेकंड चैप्टर जो एडिशन है उसके अंदर सभी चैप्टर ऐड किए गए हैं, किसके अलावा, एक्सेप्ट किसके। तो ठीक है, एक्सेप्ट है टॉक्सिसिटी।
ये चैप्टर इसमें ऐड नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया डॉक्टर मर्फी की रिपोर्ट में, डिजीज किया गया, हेडेक किया गया। ये तीनों रूब्रिक जो चैप्टर हैं दोस्तों ये ऐड किए गए थे न्यू चैप्टर सेकंड एडिशन मर्फी की रिपोर्ट में, लेकिन टॉक्सिसिटी का कोई वहां पे जिक्र नहीं था। यहाँ पे आंसर टॉक्सिसिटी आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 164, मेडिसिन फॉर मिस्चीवियसनेस इन बीबीसीआर। अब मिस्चीवियसनेस के लिए मेडिसिन कौन सी दे रखी है बीबीसीआर के अंदर? आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, मिस्चीवियस कौन होता है? शरारती जो होता है ना, उसको बोला जाता है ना मिस्चीवियस नेचर का, जो मिस्चीवियसनेस है ना, शरारती जो है ना, आर्सेनिक दे रखी है वहां पे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा वेगेंस एक रूब्रिक होता है, उसके अंदर बेलाडोना दी हुई है दोस्तों यहाँ बीबीसीआर में। एक एक्सीक्रेशन दे रखा है, उसमें नाइट्रिक एसिड दे रखा है, एक फेरोसिटी दे रखा है, उसमें ओपियम दे रखी है, और पेशेंट्स के लिए दे रखी है मैग्नीशियम म्योर। ठीक है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि मिस्चीवियसनेस का दे रखा है, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी एक का देकर पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ भी अपने को ये भी मेडिसिन पता होनी, सिंगल मेडिसिन है, इसलिए दोस्तों ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन दोस्तों मेडिसिन फॉर क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के अंदर बीबीसीआर के अंदर क्रेटिनिज्म जो रूब्रिक है दोस्तों, क्रेटिनिज्म के लिए कौन सी मेडिसिन बता रखी है बीबीसीआर के अंदर? तो वह कैलकेरिया फोस। एक सिंगल मेडिसिन बता रखी है दोस्तों, वो कौन सी बता रखी है? कैलकेरिया फोस। और एक है अपने को पढ़ने बुफो के लिए, बुफो है जो बिटर के लिए दे रखा है बुफो, यानी कि बुफो का अगर जिक्र किया है बीबीसीआर में तो वो बिटरनेस के लिए, बिटर के लिए। ठीक है, और एक कोल्ड टेंडेंसी टू टेक, बेंजोइक एसिड का जिक्र किया है, वो कोल्ड टेंडेंसी टू टेक कोल्ड है ना, बहुत इजीली कोई व्यक्ति कोल्ड टेक कर लेता है, उसको लग जाती है जुकाम में से, उसमें बेंजोइक एसिड उसमें बीसीआर में दे रखा है, सिंगल जो मेडिसिन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 166 क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन नॉट प्रेजेंट इन बीबीसीआर सेंटिमेंटल रूब्रिक। जो सेंटिमेंटल रूब्रिक है उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है वो बीबीसीआर में प्रेजेंट नहीं है? तो दोस्तों वो अपने को पढ़ेंगे तो अपने को मिलेगा नेट्रम म्योर है, वो नहीं दे रखी है, मिसिंग है दोस्तों, है ना। इसमें अपने क्यों ये मिसिंग दे रखी है, ये जबकि सेंटिमेंटल जो होता है उसमें नेट्रम म्योर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बीबीसीआर में ये मिसिंग है, ये भी होता है दोस्तों ना। यहाँ कोफिया दे रखी है, इग्निशन नक्श उनका तीनों दे रखी है, लेकिन नेट्रम म्योर जो मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है इसकी वो वहां से मिसिंग है। अब नोजोर्स आर नॉट रिप्रेजेंट वेल। अब इसमें नोजोर्स का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो द रिपर्टरी वाज पब्लिश्ड आफ्टर केंट रिपर्टी, यानी केंट रिपर्टी के बाद में पब्लिश की है, फिर भी इसमें नोजोर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा बीबीसीआर में। ठीक है, अब एक इसमें ड्रीम्स ऑफ स्नेक के अंदर कौन कौन सी लेकेसिस नॉट गिवन इन रिपोर्ट। अब लेकेसिस, अब अपने को पूछ ले कि ड्रीम्स ऑफ स्नेक के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन दे रखी है बीबीसीआर में, तो वहां पे लेकेसिस का जिक्र नहीं है, जबकि लेकेसिस जो है मेडिसिन मेन मेडिसिन होती है ड्रीम्स ऑफ स्नेक की, लेकिन वहां पे इसका जिक्र नहीं है, तो ये भी मिसिंग होती है दोस्तों। तो ये मिसिंग मेडिसिन अपने को कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों ना, ये बहुत इजी होते हैं, ये बहुत अपने को लगता है इजी है वहां की यार ये लेकेसिस होगी, लेकिन वहां पे वो जब उस रूपरेटे में ही मिसिंग है वहां पे, तो अपना आंसर वो कर ही नहीं सकते उसका। अगर वहां करेंगे तो वो अपना गलत जाएगा। अपन कहीं भी ढूंढ ले, कैंट रिपोर्टर में दे रखा है, बीटीपीपी में दे रखा है, किसी और में दे रखा है, तो बीबीसीआर में भी होना चाहिए, तो अपन कई लोग इसको लेके कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर वहां नहीं लिख रखा तो नहीं लिख रखा, उसका आंसर अपने को वही करना पड़ेगा जो पूछा गया है, उस रिपोर्ट में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल आपको याद करना होगा कि ये वास्तव में बीसीआर में मिसिंग है, तो इसलिए मैं इसको बार बार जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ नोजोर्स है, नोजोर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा, नोजोर्स मेडिसिन दे दे वहाँ पे कि ये मेडिसिन इसमें है, तो वहाँ नहीं है, मोस्ट नहीं मिलती है वहाँ पे, जबकि कैंट रिपोर्ट के बाद में ये। ठीक है, तो ये समझाने का कारण है दोस्तों आपको कि आप समझे इसको। ठीक है, 167 क्वेश्चन दोस्तों, रेचिंग एंड गैगिंग इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीबीसीआर। अब रेचिंग और गैगिंग जो अपने होती है ये कहाँ प्रेजेंट है? नोजिया एंड वोमिटिंग में। ये नोजिया वोमिटिंग का सिम्टम होता है दोस्तों, तो रेचिंग एंड गैगिंग ये यहाँ पे अपने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग बीबीसीआर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट 168, मेडिसिन फॉर एवर्जन टू फिश। अब एवर्जन टू फिश है, उसके लिए बीबीसीआर में कौन सी मेडिसिन देखिए? जिंकम के ग्रुप है ना, जिंकम। अब यहाँ पे फिश का एवर्जन, ठीक है, तो यहाँ आर्सेनिक नेट्रम और एलएमसी पर दे रखी होगी, और ये नहीं है वहाँ पे, जिंकम का कोई जिक्र नहीं होगा, तो इससे आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 169 क्वेश्चन दोस्तों, इन सिंथेसिस रिपर्टेड डिजायर फॉर फूड आइटम्स आर फाउंड इन, है ना। सिंथेसिस के अंदर डिजायर फॉर फूड आइटम जो है उसके कहाँ मिलता है रिपर्टी के अंदर? तो वो मिलता है जनरलिटीज के अंदर दोस्तों, है ना। ठीक है, यहाँ आंसर जनरलिटीज करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स की डिजायर रहती है, तो वहाँ कहाँ देगा? जनरलिटीज के अंदर। ठीक है, सिंथेसिस के अंदर, सिंथेसिस जो रिपर्टी है उसके अंदर। ठीक है, फूड एंड डिजायर के अंदर अपने को दे रखा होगा। ठीक है, जनरल। नेक्स्ट 170 क्वेश्चन है दोस्तों,
हु राइट द प्रीफेस ऑफ जहार रिपटी। जहार रिपटी, जो डॉक्टर जहार की रिपटी, उसका प्रीफेस सबसे पहले जो पेज पे प्रीफेस किसने लिखा है, प्रीफेस होता फर्स्ट पेज पे किसने लिखा, तो वो लिखा है डॉक्टर हेरिंग ने। जो डॉक्टर जहार थे उनकी जो रिपर्टरी है, उनका जो प्रीफेस लिखा है वो डॉक्टर हेरिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 दोस्तों, थर्ड वॉल्यूम ऑफ सिंथेटिक रिपर्टरी कंटेन ऑल एक्सेप्ट। अब जो थर्ड वॉल्यूम है सिंथेटिक रिपर्टरी का, वो सभी को कंटेन करता है, किसके अलावा, वहां फूड डिजायर है, वहां उसका जिक्र नहीं है। अन्य जो स्लीप, सेक्स एंड ड्रीम्स के बारे में वहां पे बताया है थर्ड वॉल्यूम के अंदर, सिंथेटिक रिपर्टरी के अंदर। ठीक है, वहां फूड डिजायर का उसमें नहीं बताया। ठीक है, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कि अपने को उलझाने के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अपने को फिर भी पढ़ना पड़ेगा। 172 क्वेश्चन है दोस्तों। 172 ड्रीम्स इज इन कंप्लीट रिपर्टरी इज गिवन अंडर चैप्टर। ड्रीम्स किसमें दी गए हैं, माइंड रूट सेक्शन के अंदर, है ना, कंप्लीट रिपर्टरी के अंदर। ड्रीम्स जो देखें माइंड सेक्शन के अंदर, कंप्लीट रिपर्टरी में माइंड में मिलेंगे, है ना। सिंथेसिस के अंदर अगर देखें तो ड्रीम्स का खुद का चैप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट रिपर्टरी के बारे में जिक्र किया, तो वहां ड्रीम्स मिलेंगे माइंड के अंदर। ठीक है, अब ये खुद का चैप्टर कौन कौन सी रिपर्टरी में, वो अपने को पता होना चाहिए। ड्रीम्स का खुद का चैप्टर कहाँ है, कौन कौन सी रिपर्टरी में प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे तो जो कंप्लीट है वहां तो केवल माइंड सेक्शन में ही दे रखा है। इन मर्फी रिपर्टरी द सिम्टम्स आर अरेंज्ड। अब सिम्टम्स किस रूप में अरेंज्ड है मर्फी रिपर्टरी के अंदर, दोस्तों ये पढ़ने वाला क्वेश्चन ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। सिम्टम्स क्या है, मर्फी के अल्फाबेटिक ए बी सी के नाम से। ठीक है, ए बी सी के नाम से रुब्रिक्स आएंगे वहां पे, सिम्टम्स को अरेंज कर रखा है ना, अल्फाबेटिक। ठीक है, मर्फी रिपर्टरी के अंदर ना, यहाँ पे ये तीनों अन्य दे रखे हैं, उनको अपन देख लें। अल्फाबेटिक ऑर्डर अपने को याद रखना पड़ेगा। मर्फी रिपर्टरी हैज नो नंबर ऑफ, अब ये कितने नंबर ऑफ ग्रेडेशन है मर्फी रिपर्टरी के अंदर, तो यहाँ पे 3 ग्रेडेशन दे रखे हैं मर्फी रिपर्टरी के अंदर। कितने ग्रेडेशन यूज की गई, 3। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब मर्फी रिपर्टरी के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 दोस्तों, तो इसके अंदर फोर्थ वॉल्यूम ऑफ गेंट्री रिपर्टरी कंटेन ऑल एक्सेप्ट। अब जो गेंट्री रिपर्टरी है दोस्तों, गेंट्री रिपर्टरी के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो गेंट्री रिपर्टरी के अंदर सभी हैं फोर्थ वॉल्यूम के अंदर, किसके अलावा। अब ये जो वॉल्यूम इसके अलग अलग दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना, 6 वॉल्यूम है। अब जो अपन को पूछा फोर्थ वॉल्यूम के बारे में, इसके अंदर सभी चैप्टर हैं, किसके अलावा, तो यहाँ पे यूट्रस है ना, यूट्रस दे रखा है, ये भी चैप्टर है। मेंस्ट्रुएशन दे रखा है, मेंस्ट्रुएशन ये भी दे रखा है ना। डिस्चार्ज प्रेगनेंसी भी दे रखा है, तो प्रेगनेंसी भी यहाँ, तो अब यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट नहीं है, मेल सेक्स ऑर्गन, ये नहीं है, तो इसका आंसर ये कर देंगे। ठीक है, लैक्टेशन, मेमोरी ग्लैंड, ये सब दे रखे हैं। फर्स्ट जो वॉल्यूम है उसके अंदर माइंड एंड डिस्पोजिशन, हेड, स्कैल्प एंड आई एंड ईयर एंड नोज एंड फेस एफ तक दे रखा है। अब एफ के बाद में जब अपन जाएंगे, माउथ, थ्रोट, स्टमक, हाइपोकॉन्ड्रिया सेकंड वॉल्यूम में दे रखा है। थर्ड वॉल्यूम में दे रखा है द एब्डोमेन, एनस, रेक्टम, स्टूल, यूरिनरी ऑर्गन है ना, मेल सेक्स ऑर्गन है ना। ये मेल सेक्शन ऑर्गन किसमें, थर्ड वॉल्यूम में था दोस्तों ना, तो अपने को ये पता होना चाहिए था। अगर ये पता होगा तो अपन आंसर इजीली ये थर्ड वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम के, तो अपने को पता होगा तो अपन इजीली आंसर कर पाएंगे। फोर्थ वॉल्यूम अपन ने पढ़ लिया, ये चीजें इसमें। फिफ्थ वॉल्यूम अपना देखा, इसके अंदर फिफ्थ वॉल्यूम में वॉइस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, चेस्ट, लंग्स, ब्रोंकाई एंड कफ, हार्ट सर्कुलेशन, चिल, फीवर एंड स्किन एंड स्लीप एंड ड्रीम्स, ये सारे इसमें फिफ्थ वॉल्यूम में मिलते हैं। सिक्स वॉल्यूम में मिलते हैं अपने को नेक, बैक, है ना, नेक एंड बैक, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, बोन्स, लिम्स इन जनरल, द नर्व, जनरलिटीज एंड कीनोट्स। ठीक है, ये सभी अपने को मिलते हैं सिक्स वॉल्यूम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने को ये पूरा पता होगा तो ही आंसर अपन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन और कुछ पूछ सकते हैं, थर्ड वॉल्यूम में गेंट्री रिपर्टरी में कौन कौन से हैं एक्सेप्ट किसके, तो ये क्वेश्चन बोल लिया, या कौन सा चैप्टर है, अदर 4 नाम दे दिए, उनमें से कौन सा चैप्टर उसमें है, ऐसा दे दिया। किसी भी प्रकार से घुमा के आपको पूछ सकता है। अब गेंट्री जो कॉन्क्रीट रिपर्टरी 6 वॉल्यूम है, विलियम डी गेंट्री, इन दिस रिपर्टरी सिम्टम्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब ये इसमें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर अरेंज है। ठीक है, अंडर ईच चैप्टर, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर है इसमें भी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये मुख्यतः जो पढ़ने वाली क्वेश्चन है, अपन ने यहाँ कम से कम 4-5 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों ना। अगर ये इन चीजों को याद रख लोगे, 5-7 क्वेश्चन खुद बना सकते हैं, 5-7 क्वेश्चन खुद बना करके उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ आज ये क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, एक बार आप वापस देख लें इनको। 175 तक ये आज करेंगे अपन कंप्लीट, ज्यादा क्वेश्चन देना उचित नहीं है दोस्तों। इससे पहले अपन ने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से अपन ने किया था पहले, इससे पहले अपनी जो 8th क्लास है दोस्तों, अपन ने यहाँ से आज कंप्लीट किए। तो इसमें लगभग अब 3 से 4 क्लासेज और होगी दोस्तों, ज्यादा नहीं है, 3-4 क्लासेज में अपन कंप्लीट कर देंगे इनको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, आप जरूर मेरा जब चैनल देखते हैं तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे रहे कि हाँ वास्तव में मेरे लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।